प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सबको याद है दुनिया में एक महामारी का समय आया था। हालांकि पूरी तरह से अभी भी उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन अब काफ़ी राहत है, काफ़ी हद तक राहत है। और ये महामारी का समय हमारे लिए, देश के लिए, भारत के लिए, कईयों के लिए वरदान साबित हुआ है और कईयों के लिए अभिशाप साबित हुआ है। आप देखिए, इसको एक बार नज़र अपनी उठा कर के एक बार गौर से देखेंगे। यानी इस दौरान में महामारी जब से आई है, अचानक से एकदम से आई है दुनिया में। वैसे तो नवंबर 2019 में आ गई थी चाइना में। हमारे देश में 30 जनवरी 2020 को पहला केस आया था। और इस दौरान में भारत ने जो झेला है, यानी अभिशाप और वरदान दोनों किस्म की इसमें सिचुएशन सामने आई है। कॉरपोरेट हाउसेस इतनी कमाई करके इस दौरान में भी कई गुना उनकी दौलत बढ़ गई है। खुद सरकार ने भी इस दौरान में बहुत बड़ी कमाई की है। कमाई क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोविड के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने एक नया अकाउंट बनाया था, पीएम केयर फंड। अब पता नहीं, वो पीएम केयर से तो ऐसा लगता है कि वो पीएम की केयर करने का फंड था, जनता का फंड नहीं था, पीएम केयर फंड। और उसका जब हिसाब मांगा गया है, उनको हिसाब देने से मना कर दिया गया है। ये बताया गया है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, ये प्राइवेट फंड है। अगर ये प्राइवेट फंड है तो गवर्नमेंट के अंडर में कैसे है? ये पीएम केयर फंड यानी प्रधानमंत्री के नाम से फंड कैसे हो गया ये? और इसको जो चलाने वाले हैं वो भी गवर्नमेंट के आदमी, तो ये प्राइवेट कैसे हो गया? और दुनिया भर का पैसा इसमें आया है, कोई हिसाब आज तक नहीं दिया है। इसका मतलब सरकार की भी चांदी हुई है, कॉरपोरेट हाउस की चांदी हुई है, खूब दबा के पैसा कमाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी तस्वीर देखते हैं तो लोगों ने अपने धंधे खो दिए हैं, व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है। छोटी छोटी नौकरियां थी, छोटे छोटे अपने जैसे मजदूरी वगैरह के काम थे, सारे ठप हो गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा दर्द है, कितने अपनों को खोया है, वो दर्द एक अपने आप में बिल्कुल अलग ही दर्द है। वो दर्द वो तो जीवन भर कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चलो काम धंधे तो ये है कि कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कमज़ोर हो गया, कभी मजबूत हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, वो दर्द सारा जीवन, आने वाले जीवन 7 पीढ़ियों तक भी उसको भुला नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ा, आप देखिए, उसके मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। हर 33 घंटे में, यानी एक दिन से थोड़े से ज़्यादा समय में 10 लाख लोग गरीबी में ट्रांसफ़र हो रहे थे, गरीब बनते जा रहे थे। ये हालात थे उसके। और हर 30 घंटे में, यानी एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा, 24 घंटे का दिन होता है, 24 यानी कि 6, यानी सवा दिन में एक अरबपति नया पैदा हो रहा था। तो ये देखिए, अरबपति के लिए तो ये वरदान था और उनके लिए अभिशाप था। ये सचमुच महामारी जो है, क्योंकि हमारी सरकारों का भी इसके अंदर जो आचरण रहा है, बहुत ही घटिया आचरण रहा है। सरकारों ने कोई परवाह नहीं की है, जनता की कोई परवाह नहीं की है। जनता को क्या हो रहा है, क्या वो दुखी हैं, सुखी हैं, वो इससे बीमारी से कैसे पार पा रहे हैं, कोई चिंता सरकारों को नहीं थी। केवल दिखाने के लिए थी, भाषणों में चिंता थी। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग थी। ज़मीन पर सरकारों ने कोई परवाह नहीं की है, कोई परवाह नहीं की है। पहली महामारी आई थी, वो भी लापरवाही से आई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ने पहला केस जब आया 30 जनवरी को, उसके बाद 3 दिन के बाद 3 फरवरी को 2 केस और आए थे, यानी कि 4 दिन के बाद। उस टाइम भी प्रधानमंत्री महोदय संभले होते और इन्होंने इंटरनेशनल जर्नी बैन कर दी होती तो भारत में और केस नहीं बढ़ने थे। लेकिन चलिए, वो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। तो वो महामारी इन्हीं की देन थी। सॉरी। इसके बाद इन्होंने कोई प्रिकॉशन आगे के लिए नहीं लिया है। और दूसरी महामारी ने जो रगड़ा देश पर लगाया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो बहुत ही भयंकर सीन था। उस सीन को हम याद करके भी डर लगता है, इतना भयंकर सीन था वो। तो यानी अब देखिए, कईयों के लिए सचमुच अभिशाप हुआ है और कईयों के लिए ये वरदान साबित हुआ। जो अभिशाप हुआ है, जो दर्द दे गया है, वो दर्द को कई जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। वो कई पीढ़ियों तक वो दर्द उन खानदानों को याद रहेगा। तो ये एक मैं बताना चाह रहा था आपको। वो 2 घरानों ने खूब तरक्की की है, सरकार ने भी खूब तरक्की की है। और बाकी जो है NGOs वगैरह थे, काफ़ी लोगों ने आपस में इतना सहयोग किया है। उन्होंने अपने पास से पैसा खर्च करके एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे की मदद की है। अब बेशक उन्होंने पैसा अपनी जेब से खर्च किया है, उनका तो नुकसान ही हुआ है ना, पैसा खर्च किया, लेकिन उनको जो संतुष्टि मिली है इस पैसे के बदले में, वो शायद कभी
मतलब पैसा उनका बचा करके या कमा करके नहीं मिल सकती थी, जो संतुष्टि मदद करके उनको मिली है। लोगों ने लंगर लगाए हैं, खाने के लंगर लगाए, ऑक्सीजन के लंगर लगाए, बहुत मदद की है लोगों ने। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहे थे, वहाँ लोगों ने एडमिशन दिलाए हैं। तो आपस में हम लोगों ने बहुत एक दूसरे की मदद की है, वरना केवल सरकार के भरोसे शायद हमारा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो ये सचमुच ये महामारी किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप साबित हुई है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।